Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी जितनी भी ब्रांचेस में हैं, जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस वाले कोर्सेज हों और चाहे वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों। तो बेसिकली हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं, मेरा प्रयास होता है कि मैं उनको टच कर पाऊँ और उनके साथ जो उन्होंने एक लर्निंग ली है उनको हम लाइव मार्केट में डिस्कस कर पाएँ। दोस्तों, ये चैनल और ये प्रोग्राम प्योरली एनालिटिकल प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम टेक्निकल पार्ट को भी कवर करें, साथ में न्यूज़ और डेटा का भी एनालिसिस करें, और इन दोनों के एनालिसिस से मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या फोरकास्ट हो सकता है, निफ्टी को क्या होना चाहिए, मार्केट को क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा छोटा सा प्रयास है और मुझे लगता है कि वो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। तो शायद आप लोग कमेंट करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, तो हम उसका जवाब भी आपको देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये प्योरली एनालिटिकल चैनल है या प्रोग्राम है। अगर कोई जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर, उनको अगर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप या तो जो पीछे कम से कम 2-3 एपिसोड्स तो आप देख ही लो। अगर बहुत सारे पुराने नहीं देखने तो कम से कम 1 या 2 एपिसोड आप देखो, ताकि आपके साथ आपको जब हम बात करेंगे तो आपको एक प्रॉपरली समझ में आएगा। और या आप जो हमारा प्रोग्राम है यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, हम उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस के ऊपर न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम लोग जो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम उसी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो आप चाहें तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और हमारे साथ इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक हमने पिछले 2 हफ्ते में जो जादू देखा था वो देखा था एक लेवल का 19,258। आप लोगों को भी रट गया होगा, मुझे तो रटा हुआ है। 19,258 एक ऐसा पॉइंट था जहां हमने मार्केट उसके नीचे गई और उसके बाद वापस ऊपर आई, सस्टेन वहां नहीं कर पाई एक पर्टिकुलर टाइम तक, और वापस मार्केट जो है वो एक्सपीरियंस ने टेक्निकल एनालिसिस को हराया था, टेक्निकल्स को हराया था। जिस समय जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं, आप उस समय चाहे कोई भी टेक्निकल टूल लगा लो, 20-22 टूल्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, वो सारे के सारे टूल्स लगा दोगे तो भी वो टूल्स जो हैं वो आपको सेल ही बोलेंगे। और शायद यही हुआ था कि जब मंथली लेवल्स भी उसके नीचे, पर्टिकुलर लेवल के नीचे बंद हुए और हमारा भी एक जो टेक्निकल्स था वो आ गया सेल में। लेकिन केवल हमारे चैनल के ऊपर हमने आपको बताया कि नहीं, टेक्निकल्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और कैसे कई बार एक्सपीरियंस जो है वो टेक्निकल्स को पछाड़ देता है। तो हम 19,258 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, बाजार ओवरऑल बुल रन में ही रहा और फाइनली हमने एक और लेवल निकाला, कंफर्मेशन लेवल, वो था करीब 19,622, जो मैंने लास्ट टाइम आपको मंथली रेजिस्टेंस लिखाया था और मैंने कहा था 19,622। अब ये कंफर्मेशन रेजिस्टेंस है उन लोगों के लिए जो कंजर्वेटिव लोग हैं। अब कंजर्वेटिव और एग्रेसिव में क्या फर्क हुआ? एग्रेसिव वो लोग थे जो 19,258 के नीचे जब 19,000 गई, वो जब भी तेजी में थे, वो 18,800 पे भी तेजी में थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें कम से कम 9 दिन सस्टेन करना है, और वो नहीं हुआ। और वो लोग एग्रेसिव बायर्स थे और उन्होंने पोजीशंस को लिया। एक मार्केट में कंजर्वेटिव है ट्रेडर, देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। कंजर्वेटिव ट्रेडर जब घुसता है जब उसको पूरी कंफर्मेशन होती है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स थोड़े से रिस्क को उठाने के उनके अंदर एक काबिलियत होती है, और शायद वो क्योंकि पुराना उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो लोग एग्रेसिव अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो अब मैं बात करता हूँ 19,622, ये अगला बहुत बड़ा ऐसा लेवल
जो 19,258 के बाद अब 19,622 चाहें तो नोट कर लें। लेकिन इससे पहले हमारे प्रोडक्शन हेड का एक इशारा आ रहा है, एक 4 बड़ी अनाउंसमेंट मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहली बड़ी अनाउंसमेंट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स पुणे से हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये कि IFMC ने अपनी एक ब्रांच पुणे में भी लॉन्च कर दी है, और ये हमारी 4 दिसंबर को ये स्टार्ट हो जाएगी। बैचेस वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर्स आपके पास वेबसाइट में जाएं, लोकेशन में, पुणे ब्रांच की लोकेशन पे नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं आप, और या आप डायरेक्टली भी हमारे IVR पे कॉल करेंगे तो आपको वहाँ के नंबर्स मिल जाएंगे और आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। हाँ, बहुत जल्दी मैं भी आपको वहाँ पर मिलूँगा, एक सेमिनार के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो पहला बड़ा अनाउंसमेंट पुणे में है, अब IFMC की क्लासेस जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। जो लोग कहते हैं हमको क्लासरूम में सीखना था सर, दिल्ली नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट पुणे वालों के लिए आराम हो गया कि आप हमारे क्लासरूम कोर्सेज को आराम से पुणे में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट मैंने आपको बताया था, दिल्ली जनकपुरी में भी हमारी ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है, और अब 25 नवंबर को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक छोटा सा सेमिनार मेरे साथ, आप लोगों का जिसका भी मन हो आ जाएं। जनकपुरी एरिया, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जितने भी लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं और यूनिटीएस और IFMC की स्ट्रैटेजीज़ को लाइक करते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक होके आप आएँ जनकपुरी में। 25 तारीख को आपको मिलूंगा 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, और आप लोगों के साथ एक गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट सक्सेसफुली इन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और इसके बाद तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट, 12 दिसंबर को जो हमारा लिट्स प्रोग्राम है लाइव वेब क्लास, वो हमारा 12 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। 12 दिसंबर को ये लाइव क्लासेस हैं। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो या आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, हाईटेक क्लासेस हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, और ये हम लाइव क्लासेस आपकी होंगी लेट्स लर्न टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड सक्सेसफुली के ऊपर, जिसमें हम बिगनर्स, टेक्निकल एनालिसिस, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ये चारों ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और आप घर बैठ के ये जो सेशंस हैं इनको देख सकते हैं। ये जो सेशंस होंगे ये रिकॉर्डेड भी होंगे, इसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डायरेक्टली वहाँ हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट। चौथी बड़ी अनाउंसमेंट, आपको पता है फेस्टिव ऑफर चल रहा है, 25% का जो डिस्काउंट है। आप अगर 10,000 से ऊपर की शॉप करते हैं तो आपको मिल रहा है NAV09, ये है हमारा कूपन कोड। तो ये थी हमारी 4 अनाउंसमेंट। अब बात करते हैं मार्केट की। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो हमको ये पता है कि चाहे हमारी मार्केट हो, चाहे वो US की मार्केट हो, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी 2 कारणों से। पहली, जियोपॉलिटिकल, कहीं एक तरफ जो है वो रशिया और यूक्रेन, उधर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम, और उधर इजराइल और गाज़ा। ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये कुछ बढ़ा तो मामला ख़राब हो सकता है। तो ये नेगेटिव एक था, और एक दूसरा नेगेटिव ये चल रहा था कि फेड जो था वो अभी भी हॉकिश आउटव्यू था उनका, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये था कि शायद अभी कुछ और रेट हाइक्स हो सकते हैं। लेकिन लास्ट वीक एक बहुत अच्छी खबर ये देखने को मिली कि इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो कूल डाउन होना शुरू हुआ है। बहुत अच्छा कूल डाउन आया है, जिसको देख के अब मुझे नहीं लगता कि आगे फेड आगे के कोई रेट हाइक्स करेगा जो पहले एक्सपेक्टेड था। हालांकि अब ये भी हो सकता है कि अगले साल जून 2024 तक कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल जाए।
तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आई, जिसकी वजह से यूएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी बनी। और कम से कम 2 महीने के बाद अगर डाउ जोन्स को आप देखें, मैंने बोला ये जो चैनल है, ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा प्योर एनालिटिकल प्रोग्राम है। हम हर चीज़ को एनालिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा एक जल्दी से डाउ जोन्स को देखें। पहले ये डाउ जोन्स का मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है। डाउ जोन्स का मंथली चार्ट की बात करूं तो आप ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल के नीचे ये वाली जो हमारा मंथ था, ये हमारा मंथ था सितंबर में हमको यूएस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल गया था और उसके बाद सेम वो चालू रहा अक्टूबर में। तो करीब 2 महीने के बाद एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिली और ये कैंडल है हमारी नवंबर की, करंट मंथ की। और इसने जो है अपने जो मंथ का रेजिस्टेंस है उसको काट के उसके ऊपर आई है। एक बड़ी बात, करीब 60 दिनों के बाद ये हुआ है। यूएस के अंदर एक वापस पॉजिटिविटी आई है और सेम पॉजिटिविटी अब ये आई है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, हिंदुस्तान आउट परफॉर्म कर रहा है। हम जब अमेरिकन मार्केट डाउन भी थी, हम तब भी ऊपर थे। वो बात अलग है कि एक पैनिक बना, मार्केट 18,800 तक गया, 19,258 के नीचे गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर आके रुक गया। तो अल्टीमेटली हम तब भी तेज थे, लेकिन हुआ क्या, इस तेजी ने हमारे को एक अलग मोमेंटम दिया। और अब निफ्टी जो हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल था 19,622, उसके ऊपर आके करीब 19,750 के आसपास, बल्कि हाई में 19,875 तक निफ्टी लास्ट वीक पहुंच गया। एक बड़ी चीज कि एक जब मोमेंटम मिला हमको अमेरिकन मार्केट से, तो हम तो पहले ही तेज थे और हमको एक और बढ़िया बूस्ट मिला और हम जो है वो नए हाई की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए थे। और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नया हाई थोड़ा अभी कटा नहीं है, लेकिन कट सकता है। कोई इसके अंदर अभी तुराव या मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती है। तो ओवरऑल हम पहले से ही तेज थे, लेकिन अब मार्केट, यूएस मार्केट ने हमको सपोर्ट किया टेक्निकली भी, और इंडियन मार्केट ने एक जबरदस्त बूम दिखाया लास्ट वीक। तो चलिए जरा देखते हैं इसको चार्ट्स पर कैसे हुआ ये। लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल्स लिखवाए थे, 19,457 का पहला रेजिस्टेंस, 19,521 का दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा फाइनल रेजिस्टेंस था 19,622। ये थी हमारी मंडे की कैंडल। ट्यूसडे को मार्केट बंद था, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब मैंने लास्ट वीक आपको क्या बोला था, चाहें तो वापस उस वीडियो पे जाके देखें, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। बड़ा क्लियर इंडिकेशन मेरी तरफ से ये था कि अगर किसी भी हालत में मार्केट 19,457 के नीचे रहता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर 19,457 का हमारा बड़ा मेन जो है वो रेजिस्टेंस होगा इंट्राडे या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, बशर्ते कि आपको 19,457 के नीचे मौका मिलता है तो आप जरूर बेच सकते हैं। तो मंडे को हमारे को ये मौका मिला और इंट्राडे ट्रेडर्स, अगर सेलिंग आपने करी होगी निफ्टी में तो आपको 2 पैसे मिल सकने की संभावना थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों ही दिन, ये तीनों ही रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुई और क्लोज हुई। एक गैप अप ओपनिंग 19,622। अब ये 19,622 का जो आंकड़ा था ये मैंने आपको पिछले वीक ही दे दिया था और ये बोला था कि 19,622 अब एक कंफर्मेशन फिगर होगी जो ये कंफर्म करेगी कि हाँ, ये जो गिरावट थी वो नकली गिरावट थी। और 19,622 के ऊपर मार्केट का आना ये क्लियर इंडिकेट करता है कि नहीं, हम उस समय मंदे नहीं थे। तो मेरे ख्याल में कोशिश करिए पूरा समझाने की। और अब हमको ये समझ में आ गया कि 19,622 का जो आंकड़ा था वो कितना
जबरदस्त आंकड़ा था, जैसे कि 19,258 एक मेजर रोल प्ले कर रहा था, अब 19,622 अगला रोल प्ले करेगा। तो इन नटशेल हमको पिछले हफ्ते अगर हम सेलिंग के मोड में भी बैठे हैं तो हमको कोई मौका नहीं मिला हमारे सेलर्स को जिनको निफ्टी को बेचना था, तो बहुत अच्छा हुआ। अगर निफ्टी नहीं बेचा है तो आपने कुछ अच्छा ही किया है। कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि 19,622 के ऊपर किसी तरह की सेलिंग करनी नहीं है, ट्रैप हो सकते हैं। मुझे अच्छी तरह ये वर्ड्स याद है, इसको हम बेयर ट्रैप बोलते हैं, और ये बेयर ट्रैप बड़ा जबरदस्त होता है। अभी तो ये बेयर ट्रैप्स कभी आप लोगों ने देखे नहीं है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। बेयर ट्रैप कभी मार्केट में होगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, और हो सकता है कि इसमें भी बेयर ट्रैप बन जाए, अगले हफ्ते बन जाए। लेकिन अभी ये बहुत छोटा सा बेयर ट्रैप है कि बेयर ट्रैप क्या होता है कि मार्केट एक जगह हुई और उसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ लगातार बढ़ना। उसमें क्या होता है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस रेंज में सेलिंग करके फंस गए हैं, या उन्होंने यहां कहीं सेलिंग कर दी है, या यहां कहीं सेलिंग कर दी है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, उनको मार्केट फंसाता चला जाता है, एक शिकंजा उनके ऊपर कसता चला जाता है। उनको लगता है कि अरे यार इतना नुकसान हो गया, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद नुकसान कम हो जाए, लेकिन मार्केट वो मौका नहीं देते। इसको बोलते हैं हम बेयर ट्रैप। काम करता हूं, लास्ट वीक को जो चार्ट है ना, ये तो अभी हमने डेली पे देखा है, 15 मिनट पे दिखाता हूं, शायद ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया है पिछले हफ्ते का, समझाने के उद्देश्य से। ये देखें, तो यहां से हमारी ये 13 तारीख शुरू हुई है, और ये हमारी 13 तारीख की कैंडल्स। अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर रखे हैं, 1 2 3। आपको बोला गया था इस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट रहता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। यहां पर पहले 3 कैंडल में ही हमको सेलिंग दिख गया था अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। अगर आपने बेचा तो आपको नीचे के भाव जरूर देखने को मिल गए, लेकिन लास्ट में मार्केट यहां पर क्लोज हो गई फाइनली इस रेजिस्टेंस के नीचे। अब अगले दिन मार्केट बंद था। उसके बाद वेडनेसडे को देखें जरा, ये देख रहे हैं, ये देखिए 19,622 का कमाल, जो मैं बार बार बोलता हूं, 19,622 ये पिछले हफ्ते का लेवल एग्जैक्टली आप देखें, हम वहीं पर खुले 19,622 पर, और यहां जबरदस्त 19,622 पर लड़ाई हुई, और वापस यहां पर बुल्स ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। ये देखिए, तो ये कमाल है 19,622, और ये आंकड़ा अभी का नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट वीक ही लिखवा दिया था। और 19,622 के बाद मार्केट में वापस एक गिरावट, और फाइनली हम बंद हो गए 19,730, यानी कि 19,622 के ऊपर। ये देखें, ये कमाल है कि जब हम राइट वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर पाते हैं, हमको पता होता है कहां डिमांड है, कहां सप्लाई है, और उसके बेसिस के ऊपर एक ट्रेडर अगर बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता है तो शायद वो आधा गेम जो है वो जीत जाता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। फाइनली अब अगर मैं नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करूं, न्यूज और डेटा हमारे को अभी तक पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि फेड जो है वो अब बहुत हॉकिश नहीं है टुवर्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की, और हो सकता है कि अगले जून तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनमें कट होना शुरू हो जाए। करीब 50 बेसिस पॉइंट का मुझे एक्सपेक्टेड है कि करीब जून 2024 तक हम रेट कट पे आ सकते हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत हमको मिल रहा है न्यूज़ एंड डेटा से। इसके अलावा अर्निंग्स, बहुत बढ़िया अर्निंग्स आ रही हैं। अर्निंग्स का कोई तोड़ अभी नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो US मार्केट्स हो। हाँ, एक कल थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ बनी थी RBI की तरफ से। RBI थोड़ा सा शिकंजा कस रहा है कि जो पर्सनल लोन्स और जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं
वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी के जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक असर आया था, बैंक के स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, सेक्टोरल उलट फेर होता रहेगा मार्केट में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट अभी भी न्यूज़ एनालिसिस और डेटा एनालिसिस मार्केट को एक पॉजिटिव मोड दे रहा है। चलिए देखें जरा टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है। उसके लिए मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले मुझे दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर जो येलो जोन में है, लेकिन अभी भी झुका हुआ है थोड़ा सा बेयरिश उसमें। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि ये कहता है कि भैया 19,622 जो इसका लेवल है उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन कराओ, तभी मैं कंफर्म करूंगा कि मार्केट बुलिश है। तो ये तो खैर उसके अपने तरीके हैं, वो डिसिप्लिन में है और हम उसके डिसिप्लिन को सैल्यूट करते हैं। तो चलिए देखिए जरा निफ्टी के लेवल नोट करते हैं फटाफट। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,674 रुपये 75 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,486 रुपये 75 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 19,622 रुपये 40 पैसे। तो चले नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,543 रुपये 25 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 43,915 रुपये 10 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,561 रुपये 50 पैसे। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को टेक्निकल्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। मार्क कर दिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहला जो सपोर्ट हमको दिख रहा है वीकली सपोर्ट वो है 19,486। मंथ का जो रेजिस्टेंस है 19,622। हालांकि मार्केट उसके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी सस्टेन जब करेगी वो जब भी उसके बाद उसको पॉजिटिव दिखाएगा। लेकिन हम इसको अभी भी 19,622 को एक तवज्जो पूरी देंगे, क्योंकि ये बार बार मार्केट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। तो अब उस अगला जो हमारा सपोर्ट है वो है 19,674। हम बंद हुए यहाँ पर, ये लेवल था 19,731 रुपये। तो 19,731 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे जो सपोर्ट है वो है 19,674। तो नोट करें, अगर मार्केट ये तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट रहता है कहीं पर भी, तो जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी के अंदर बाइंग साइड की पोजीशंस रख सकते हैं, बशर्ते उनका स्टॉप लॉस होएगा 19,674 के नीचे। बिल्कुल भी निफ्टी को रखने की जरूरत नहीं है जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी अगर बाइंग करेंगे तो इसी के ऊपर करेंगे, लेकिन उनका जो सपोर्ट रहेगा, अगर उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 19,622। 19,674 भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 19,622 अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी आपको बाइंग नहीं करनी है, मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि यहां पर अभी हमको जो मंथली वाला है वो क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा। तो जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बाइंग से आउट रहें। केवल शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स जो क्विक ट्रेड करते हैं वो लोग कर सकते हैं। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी बाइंग साइड में नहीं फंसना है और ना ही सेल साइड में फंसना है। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी मार्केट काम करने के लिए नहीं है, ये मेरी सलाह है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है, और लगातार कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, मैंने आपको बताया पुणे वालों की खुशखबरी मैंने दे दी है, ब्रांच हमारी खुल गई है। इसके अलावा लिट्स जो हमारा लाइव वेब क्लासेस हैं वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन हमारे लिट्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव वेब क्लासेस में। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.